लंपी बीमारी से बचाव के लिए इस वर्ष मंडी जिला में 22,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। विभाग के पास इस समय 8,000 वैक्सीन की डोज मौजूद है। यह जानकारी उप निदेशक पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन डॉक्टर संजीव नड्डा ने दी। उन्होंने पशुपालकों को रोग के प्रति सावधान करते हुए बताया कि लंपी से संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखना चाहिए। मच्छर और मक्खी की रोकथाम का उचित प्रबंध करना चाहिए। पिछले वर्ष से भारत में जो गौवंश है उसमें लंपी स्किन डिजीज़ की जो बीमारी है वो बाहर के देशों से आई है और इसके साथ जो है हिमाचल में भी ये बीमारी आई और हिमाचल के सभी ज़िलों में पशु इस रोग से जो है ग्रसित पाए गए और ज़िला मंडी में भी इस रोग ने अपनी दबिश दी है। यह एक पॉक्स फैमिली के वायरस से रोग होता है जिसमें पशु के शरीर में गांठें बन जाती हैं, पशु को उच्च ज्वर आता है, पशु कमज़ोर हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है और उसका दुग्ध उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है। गांठें बाद में फट जाती हैं और अल्सर का रूप ले लेती हैं और जिस पशु की जो है इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उस पशु की इस रोग से मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग के प्रति कोई प्रभावी उपचार नहीं है। इस रोग के लिए जो है पशु तभी लड़ सकता है जब उसकी जो है इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। यह रोग जो है बरसात के मौसम में फैलता है। ये मच्छर मक्खियाँ इनके द्वारा जो है वायरस का संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में होता है। नियमों का पालन न करने पर बड़सर के 2 नशा मुक्त सेंटर को बंद कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान 2 सेंटरों में नियमों की सही ढंग से पालना न करने को लेकर रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी, जिसके बाद दोनों सेंटरों को बंद कर दिया है, जबकि एक अन्य सेंटर को जल्द सुधार करने को कहा गया है। नशे की लत छुड़वाने के लिए सरकार द्वारा खोले गए नशा मुक्ति सेंटर में संबंधित लोगों का सही ढंग से उपचार हो रहा है या नहीं, उन्हें वहां सही सुविधा इलाज मिल रहा है या नहीं, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से निरीक्षण करती है। इसे लेकर हमीरपुर की जिला स्तरीय टीम ने बड़सर इलाके में 2 नशा मुक्ति केंद्रों में नियमों का सही ढंग से पालन न करने और वहां मरीजों को सही उपचार की सुविधा न देने को लेकर जो रिपोर्ट निरीक्षण के बाद सरकार को भेजी थी, उसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए 2 नशा मुक्ति केंद्रों को डिनोटिफाई कर बंद करने के आदेश दिए हैं, जबकि इसी इलाके के 31वें सेंटर को यहां जल्द कमियों में सुधार करने की आखिरी चेतावनी दी गई है। अगर वहां इसका 1 हफ्ते के अंदर पालन नहीं किया गया तो इस केंद्र को भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमीरपुर शहर में स्थित 4थे नशा मुक्ति केंद्र का भी निरीक्षण किया गया और यहाँ पर भी कुछ सुधार करने को कहा गया है। जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं हमीरपुर में, जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए हैं, 4 हैं हमारे पास। एक इनायत था, एक टर्निंग पॉइंट, एक आयुष्मान और एक फ्रेश फाउंडेशन। 3 ये बिलासपुर में हैं ना, 3 ये बड़सर ब्लॉक में चल रहे हैं और एक जो था हमीरपुर में। तो इनकी मंथली इंस्पेक्शन होती है जिसमें कि ये लोग जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जब उनको रिहेबिलिटेट करना हो तो इसको वहाँ रखा जाता है लोगों को। और लेकिन स्टेट द्वारा ये मापदंड किया गया है कि इसको जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी होती है जिसमें पुलिस होती है, साइकेट्रिस्ट होता है, सीएमओ, प्रोग्राम ऑफिसर और एसडीएम, हम लोग इनमें विजिट करते हैं और क्या फैसिलिटी वो वहाँ दे रहे हैं एज़ पर गाइडलाइन ऑफ द स्टेट। अगर उनको वो पूरा नहीं करते हैं तो उसकी वो रिपोर्ट स्टेट को भेजी जाती है। तो लास्ट मंथ हमने इसकी इंस्पेक्शन की थी इन 4 सेंटरों की, तो उसमें देखा गया कि 2 सेंटर्स ही थे हमारे बड़सर के, वो जो पैरामीटर थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। उसमें बहुत से पैरामीटर्स होते हैं कि बाहर बेडिंग कैसी है, स्पेस कितना है, वहाँ काउंसलर है कि नहीं है, साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर कितने हैं, नर्सिंग कितनी है, सोशल वर्कर है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं वहाँ पे और उसी आधार पे फिर रिपोर्ट जो स्टेट को दी जाती है। तो हमने रिपोर्ट दी थी और उसमें काफ़ी कमियाँ पाई गई। फेस्टिवल सीजन को लेकर मापतोल विभाग ने कमर कस ली है। इस दौरान अगर कोई दुकानदार डिब्बे के साथ मिठाई का वजन करता है तो इस तरह के दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं दुकानदार की होगी। फेस्टिवल सीजन को लेकर मापतोल विभाग ने कमर कस ली है। मापतोल विभाग बिलासपुर की ओर से 19 दुकानदारों के चालान किए गए।
वहीं 62,000 का जुर्माना भी वसूला गया। हालांकि समय समय पर दुकानदारों को इस मसले को लेकर जागरूक भी किया जाता है, लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं जो कि नियमों की अवहेलना करना अपनी शान समझते हैं, जिसके चलते मापतोल विभाग की ओर से इस तरह के दुकानदारों पर शिकंजा कसा है। एक और जहां विभाग की ओर से दुकानदारों के चालान किए गए, वहीं इन दुकानदारों को हिदायत भी दी गई कि भविष्य में भी इस तरह की कोताही सामने न आए। बिलासपुर मंडल में पिछले मंथ हम लोगों ने मार्केट इंस्पेक्शंस की थी, जो रेगुलर इंस्पेक्शन थी। उसके अलावा स्पेशल इंस्पेक्शन कैंपेन चल रहा है मिठाई के ऊपर, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और ये देखा जा रहा है कि मिठाई विक्रेता जो है वो डब्बे के साथ मिठाई को तोड़ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने इंस्पेक्शंस की थी, उसके रिगार्डिंग चालान भी हुए हैं। पिछले मंथ हम लोगों ने 19 इंस्पेक्शंस की हैं, पैकेजेस की, मिठाइयों की, पेट्रोल पंप की। पेट्रोल पंप में जो है उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। हाँ, गैस एजेंसी से रिलेटेड शिकायत आई थी कि गैस एजेंसी वाले जो हैं सिलेंडर बिना तोले दे रहे हैं। तो लोगों से भी अपील करूंगा और गैस एजेंसी वालों को भी आगाह करूंगा कि वो लोग जब भी सिलेंडर डिलीवर करें तो उसका वेट करा करें, और वैसे ही मिठाई वाले भी वो भी इसको डब्बे को इंक्लूड ना करें। तो पिछले महीने हमने 19 लोगों के फर्स्ट ऑफेंस कंपाउंड किए हैं, इसमें 62,000 पे हमने जुर्माना भी डाला है। बाकी अभी ये इंस्पेक्शन रेगुलर चलती रहेगी जब तक फेस्टिवल सीज़न है। अगर लोगों को कोई भी शिकायत इससे रिलेटेड होती है तो वो सीएम संकल्प हेल्पलाइन पे डाल सकते हैं। हमीरपुर के करेर में ढाबा मालिक के साथ बुधवार रात को हुई मारपीट के मामले में ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले में पुलिस के द्वारा सही ढंग से तफ्तीश नहीं की जा रही है। हमीरपुर के करेर में बुधवार करीब 12 बजे खाना न मिलने को लेकर कुछ युवाओं ने गुस्से में आकर ढाबा मालिक और उसके बेटे पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। आज ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। ढाबा मालिक की पुत्रवधू ज्योति शर्मा ने बताया कि उनके ससुर के साथ हुई निर्मम मारपीट के चलते उनकी हालत दयनीय बनी हुई है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना के चलते ग्रामीणों में भी डर का माहौल है और सभी प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। ये है कि हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग जैसे मेरे ससुर हैं, ठीक है, वो इतने इंजर्ड थे, अभी भी वो इस हालत में नहीं कि वो यहाँ तक आ सके, मतलब अपने बेड से उठने की हालत में नहीं है। वो उस टाइम इतनी बुरी तरह उस हालत में उनको मरा हुआ छोड़ के चले गए, ये समझ के कि वो मर गए, तब वो छोड़ के गए। फिर भी हॉस्पिटल से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। यहाँ तक जब हॉस्पिटल में पहुँच गए वो, तब भी उन्होंने कोई ये एक्शन नहीं लिया, कोई पुलिस वहाँ पे नहीं आई। और हॉस्पिटल वाले लोग, जो भी डॉक्टर लोग थे, उन्होंने बोला कि ये ठीक है, वो हम लोग मानते हैं कि ये पुलिस का काम था, बट पुलिस वालों को तो पता है, जब ये FIR वहाँ से एक्शन हो चुका था, बात हो चुकी थी, तो फिर वो वहाँ पे क्यों नहीं है, उनके साथ है। इमरजेंसी केस था, इमरजेंसी केस होने के बावजूद हमें प्राइवेट में इनसे ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। नाहन के साथ लगती ग्राम पंचायत सलानी कटौला में भारी बरसात के कारण आई आपदा के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। हालांकि बारिश कम हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते अभी भी जोखिम भरे बने हुए हैं। इस क्षेत्र में बच्चों को स्कूल जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाहन की ग्राम पंचायत सलानी कटौला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलानी में पहुंचने के लिए नन्हे छात्रों को आए दिन जान जोखिम में डालकर रास्ता तय करना पड़ रहा है। आलम यह है कि थोड़ी चूक भी यहां किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है, लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत और अधिकारी नेता इस मामले से अनभिज्ञ हैं। बरसात के दिनों यहां पर काफी नुकसान देखने को मिला था और भारी बारिश के कारण नदी उफान पर होने के चलते रास्ता नदी में बह गया, जिसके बाद से यहाँ समस्या पैदा हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्रों को सड़क तक पहुंचाया जा रहा है। यह सिलसिला हर रोज छात्रों को स्कूल पहुंचाने और स्कूल से वापस लाने को लेकर अभिभावकों को करना पड़ रहा है। अगर ढंग से पैर फिसल जाए तो छात्र यहाँ किसी बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। उधर बीडीओ नाहन विकास कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, संबंधित पंचायत प्रधान से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। मौके पर अधिकारियों को भेजकर प्राक्कलन तैयार किया जाएगा ताकि समस्या का जल्द समाधान हो, इसके लिए कार्य किया जाएगा। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत सलानी कटौला के प्रधान जी से बात की जाएगी
और उनको बोला जाएगा कि मौका मुआयना करके उसका रेजोल्यूशन बना के खंड विकास कार्यालय में दें, ताकि हम उसका मौका मुआयना अपने टेक्निकल और जेई से करवा के और उसका एस्टिमेट बनाएं और उसके आगे उसके लिए फंडिंग के लिए हम उसको ऊपर उच्चाधिकारियों को भेजें। उसके बाद ही आगे कार्रवाई हो पाएगी। इसमें मामला चूंकि आज ही संज्ञान में आया है आप लोगों के द्वारा, तो इस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। 21 सितंबर से 27 सितंबर तक वर्ल्ड टूरिज्म वीक मनाया जा रहा है। वल्लभ कॉलेज मंडी के पर्यटन संकाय के छात्रों ने आज शहर में हेरिटेज वॉक निकाली और लोगों को अपनी पुरातन विरासत धरोहरों को बचाने के प्रति जागरूक किया। वक्त वल्लभ महाविद्यालय मंडी के पर्यटन विषय के अध्यापक मनोज शर्मा ने बताया कि 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक वर्ल्ड टूरिज्म वीक मनाया जा रहा है। इसके तहत हर दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 सितंबर को सफाई अभियान आयोजित हुआ। 22 सितंबर को पर्यटन संकाय के बच्चे विभिन्न स्कूलों में गए और वहां पर्यटन वी वॉक सेल के बारे में अवगत करवाया गया। इस दौरान प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई, जिसमें विजेताओं को 27 तारीख को सम्मानित किया जाएगा। आज मंडी शहर में हेरिटेज वॉक निकाली गई और शहर के लोगों को अपनी पुरातन धरोहरों को बचाने और उनका संरक्षण करने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि पुरातन धरोहरें पर्यटन में कैसे अहम भूमिका निभाती हैं, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, सफाई और अन्य चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। 21 तारीख से 27 तारीख तक आयोजन किया जाएगा और 21 तारीख को हमने कैंपस की और जो भी यहाँ की हेरिटेज मोनूमेंट्स है उनकी सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा था। 22 तारीख को हमारे बच्चे विभिन्न स्कूलों में मंडी जिले के गए थे और वहाँ पर्यटन के बारे में और बी वॉक जो कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में वहाँ अवगत कराया और वहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई, जिसमें वहाँ के जो भी विनर रहे हैं वो हमारे कॉलेज में 27 तारीख को हमने इन्वाइट किया है, उनको यहाँ पर प्राइज़ दिया जाएगा। तो आज की जो हमने हेरिटेज वॉक शुरू की है ये हमने अपने कॉलेज कैंपस से शुरू की है, क्योंकि जैसे मंडी का जो वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज है वो अपने आप में एक हेरिटेज कॉलेज है, 1948 में बना था। उसके बाद हमने ये बहुत सारे स्थल और भी कवर करने हैं इसमें, जैसे कि राजमहल हमने कवर करना है, पोस्ट ऑफिस से कवर करना है हमने। इसमें हम भूतनाथ टेम्पल, विक्टोरिया ब्रिज और अपने त्रिलोकीनाथ मंदिर ये हम कवर करने वाले हैं। वहीं पर्यटन संकाय से जुड़े विद्यार्थियों ने कहा कि हमें धरोहरों को बचाने के लिए आगे आना होगा। इन्हें कैसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए। भारत 50% टूरिज्म पर ही आर्थिकी कमा रहा है। यहाँ काफी प्राचीन धरोहरें हैं। मात्र ना इमारत समझे संस्कृति की ये धरोहर है। मात्र ना इमारत समझे संस्कृति की ये धरोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। हेरिटेज वॉक निकाली है तो उसका मेन मोटिव यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर टूरिज्म आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो हमारे देश के विकास में, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका होगी। ताजमहल के जो 18वें राजा थे वो है। छोटे से ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ। नीलकंठ महादेव मंदिर की कमेटी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। चाहते हैं कि गणपति जी पूरे प्रदेशवासियों के साथ मंगल और सबको आशीर्वाद दें और जो भी यहाँ पर आपदा आ रही है उससे देशवासियों को निवारण करें, उससे सभी भक्त खुश रहें और सब पर आशीर्वाद रहे। इस बार 20वां गणपति नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में मनाया जा रहा है। इस बार जो गणपति जी की मूर्ति है वो पठानकोट से लाई गई है, जो खास डिजाइनर से तैयार की गई है इस बार। और 28 सितंबर को गणेश विसर्जन है और 27 को मंदिर में हर वर्ष की भांति बड़ी धाम का आयोजन किया गया है। जो 27 तारीख को मेरा निवेदन है प्रदेशवासियों से और हिमाचल की और मंडी की जनता से कि वे यहाँ आए और भंडारे का ग्रहण करें। जय श्री गणेश।